एक आवाज देव नाम के एक लड़के से पूछती है कि उसने एक भूल भुलैया क्यों बनाया। देव साक्षात्कारकर्ता पर पागल हो जाता है, लेकिन जवाब देता है कि वह कुछ महान करना चाहता था और अगर आपको इसे खत्म करने की इजाजत दी गई तो वह उन सभी लोगों की जिम्मेदारी लेगा जो भूल भुलैया के कारण मर गए थे। कहानी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है जब एनी देव की प्रेमिका अपने आश्चर्य के लिए एक व्यापार यात्रा से घर लौटती है तो उनके अपार्टमेंट के बीच में बक्से से बना एक ढांचा दिखाई देता है जिसमें से यह बॉयफ्रेंड की आवाजें सुनाई देती हैं, जो बताती हैं कि उसने एक भूल भुलैया बनाई है और इसे घर में रखने की योजना है। थोड़ी देर और वह सोचती है कार्डबोर्ड संरचना एक और हम दिन की बात है, इसलिए वह प्रतिक्रिया भी नहीं करती है और थोड़ी देर बाद शॉवर में जाती है और वह लिविंग रूम में लौटता है और पूछता है कि देव कितने समय से भूल भुलैया पर काम कर रहा है। वह जवाब देता है कि वह 3 दिनों से अंदर है और बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसे संरचना को नष्ट करने के लिए कोई प्रस्ताव खो गया है, लेकिन वह तोड़ने से इनकार कर देता है। उन्होंने उत्साहित करने में इतना समय बिताया और वह चाहते हैं भूल भुलैया के अंदर जाने के लिए, लेकिन दिन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि संरचना अभी तक पूरी नहीं हुई है और यह खतरनाक हो सकती है। यह कोई भी उसे एक झटका कहता है और बक्सों के नीचे से आने वाली आवाजों से भूल भुलैया को हिलाना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि एक भूकंप अंदर हुआ और दहशत में उसने उसे कभी ऐसा न करने के लिए कहा कि कोई भी नाराज है और भूल भुलैया को तोड़ना चाहता है, लेकिन वह दूसरा रास्ता खोजने और अपने दोस्त को बुलाने के लिए कहा। गॉर्डन हॉटन्स के आगमन के बाद देव उत्साहपूर्वक उसे भूल भुलैया के बारे में बताता है और कहता है कि उसने इसे बीच से बनाना शुरू किया था लेकिन अंततः खो गया। गॉर्डन को अपनी कहानी पर संदेह है, लेकिन यह सुनिश्चित हो जाता है कि भूल भुलैया बाहर से लगता है कि तुलना में बड़ा है। किसी भी धन्यवाद गॉर्डन को अपने दोस्त से मिलने के लिए आने के लिए और विडंबना यह है कि डेविस कैसे भूल भुलैया में पेशाब कर रहा है। वह कहता है कि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये शब्द उसे गंभीर रूप से परेशान करते हैं और वह डेव से पूछती है कि क्या आपको यकीन है कि वह ठीक है। वह कबूल करता है कि उसने अपना हाथ चोट पहुंचाई है और गॉर्डन डेव के बक्सों को उठाने की कोशिश करता है ताकि उनके नीचे से निकल सके, लेकिन वह कहता है कि उसने उन्हें फर्श पर मजबूती से पकड़ लिया। फिर गॉर्डन बक्से पर दस्तक देना शुरू कर देता है और डेव ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। दस्तक देने का लेकिन पलायन समाप्त हो जाता है और असफल हो जाता है क्योंकि वह फिर से भूल भुलैया में खो जाता है। वह कहता है कि उसने एक संरचना को जटिल बनाने के लिए बनाया है और इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। गॉर्डन जाने का फैसला करता है। उनका लियोनार्ड का एक और दोस्त इस तथ्य के बावजूद कि देव ने केवल लियोनार्ड को भूल भुलैया के बारे में जानने की अनुमति दी थी। कुछ और लोग घर में आते हैं। गॉर्डन उसे बताता है कि अन्य दोस्त भी उनके साथ एक फिल्म चालक दल के साथ शामिल हुए हैं जो एक वृत्तचित्र शूट करने की योजना बना रहा है। डेव की माइसब्रिंग ग्रेग और जे गॉर्डन ने कुछ पर्यटकों और गली से एक बेघर व्यक्ति को भी बुलाया। हर कोई अद्भुत संरचना को देखना चाहता है या और पता करे कि कोई कैसे वहां खो सकता है और वह बाहर निकलने के लिए लियोनार्ड प्रस्तावों को क्यों नहीं निकाल सकता है, लेकिन वह फिर से उसे खतरे की चेतावनी देता है और कहता है कि उसने अंदर कई जाल बनाए हैं ताकि वे नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट के लिए भी रुके। लियोनार्ड सोचता है कि सब कुछ सिर्फ एक बड़ा मजाक है और जाने के लिए देव भूल भुलैया से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होने के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि वह उसे याद करता है जिस पर उसने जवाब दिया कि वह उसे याद करती है। इन शब्दों के लिए भूल भुलैया के माध्यम से गूंजती है और बक्से के आंतों में कहीं थके हुए डेव से आगे निकल जाती है और वह भूल भुलैया में देव का पालन करने का फैसला करता है। कमरे में हर कोई इसे हरी बत्ती के रूप में मानता है और पहले भूल भुलैया में प्रवेश करता है ताकि केवल बम एक बार बाहर रह गया। अंदर वे यह जानकर हैरान रह गए कि भूल भुलैया वास्तव में बाहरी डेव के दोस्तों की तुलना में बहुत बड़ी थी। यह कार्डबोर्ड गलियारों के साथ आगे और खुशी के साथ प्रशंसा करे कि वे इस समय क्या बनाने में कामयाब रहे हैं। भूल भुलैया के अंदर प्रत्येक कमरे को एक अलग शैली में सजाया गया है। एक कमरा ताश के पत्तों से सजाया गया है और 1/4 दीवारों के रूप में है। पियानो की चाबियां वे खुद को ढूंढते हैं। एक कार्डबोर्ड के रूप में कमरे के अंत में कागज से भरा एक कमरा जो अचानक ओरेगन में विभिन्न प्रकार के कागज को उगल देता है। उन पर एक बड़े लाल पक्षी के रूप में ओरेगॉन द्वारा हमला किया जाता है ताकि हमला होने या कागज के मलबे के नीचे दबने से बचने के लिए वे सभी एक कार्डबोर्ड प्रतिमा के सिर पर चढ़ जाएं और दूसरे कमरे में निकल जाएं। इस बीच लियोनार्ड डेव के अपार्टमेंट में लौट आए और बाद में भी भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। हत्यारा ओरेगन एक कमरा हर एक शॉट हैरी पल को जब्त कर लेता है और एक के साथ एक साक्षात्कार रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है और जिसमें वह उससे पूछता है कि जब देव ने यह जानने में कामयाबी हासिल की कि निर्जीव वस्तुओं को कैसे जीवन में लाया जाए, अगर उसका प्रेमी उसे प्रिय है तो पूछताछ में बाधा आती है। जेन कमरे में फट जाती है। वह गलती से एक जाल पर कदम रखती है और एक तंत्र को बंद कर देती है। कार्डबोर्ड का जो उसके सिर को काट देता है उसकी गर्दन से खून के धागे की धारा के बजाय एक फव्वारा की तरह जो हुआ उससे भयभीत समूह मेल के माध्यम से आगे बढ़ता है।
जब तक हर कोई यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उन्होंने घातक बाधाएं क्यों पैदा की हैं, ग्रेग और ब्रिन प्ले लुका छिपी भूल भुलैया के दूसरे हिस्से में ग्रेग को एक और जाल नहीं दिखता है और अपने जीवन के साथ इसके लिए भुगतान करता है। भयभीत लाने के लिए बाकी समूह को ढूंढता है और अपने दोस्तों को बताती है कि क्या हुआ था। ग्रेग वे यह पता लगाने का फैसला करते हैं कि वे जिस स्थान पर मरे थे वहाँ जाकर वे क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका शरीर किसी तरह गायब हो गया है। कार्डबोर्ड फर्श पर वे खूर के निशान देखते हैं। गॉर्डन का सुझाव है कि देव ने 1 मिनट बनाया है या गार्ड ने भूल भुलैया बनाए हैं और मारे गए लोगों की लाशों पर फीड करता है। कोई भी पेपर कटर के साथ दीवार में एक छेद काटने का फैसला करता है जिसमें प्रत्येक कट हवा तेज होती है। कमरे के अंदर सभी अंदर घुसने में कामयाब रहे एक और कमरा, लेकिन मस्तिष्क को मिनोटॉर द्वारा मार दिया जाता है। राक्षस हर किसी का पीछा करना शुरू कर देता है, इसलिए अचानक देव उनसे जुड़ जाता है और उन्हें दूसरे कमरे में ले जाता है जो ऑप्टिकल भ्रम से बना होता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें भूल भुलैया में प्रवेश नहीं करना चाहिए था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह उनकी रचना से मरने वाले लोगों की बात पर आएगा। वह सभी को एक के अंदर जाने की पेशकश करता है। उपहार बॉक्स जो ट्यूब से बाहर निकलने के बाद दूसरे कमरे में एक ट्यूब बनकर समाप्त हो गया। वे कार्डबोर्ड बन जाते हैं जो उनके बाद लघु होते हैं और कमरा है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जाल को पार कर वे दूसरे पाइप में गिर जाते हैं और खुद को एक नए कमरे में पाते हैं और अपने दोस्तों को मिनोटॉर से बचाने के लिए मानव रूप में देव ने गलियारे पर एक तौलिया लटका दिया है। वह कहता है कि केवल यह मिनोटॉर को रोक सकता है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ समय के लिए देव भूल भुलैया को नष्ट नहीं करना चाहता और अपने दोस्तों को इसे एक साथ पूरा करने के लिए आमंत्रित करता है। उनका मानना कि भूल भुलैया खतरनाक हो गया है क्योंकि यह अभी तक समाप्त नहीं हुआ था और वह इस विचार का समर्थन नहीं करता है और उसे बताता है कि उन्हें अपने देव से बाहर निकलने की जरूरत है। उसे बताता है कि आप अपना खुद का मार्ग नहीं काट सकते क्योंकि यह तुरंत उन्हें मिनोटॉर बुलाएगा। वह अपने दोस्तों को संगीत के साथ अगले कमरे में ले जाता है। बहुरंगी प्रकाश बल्ब और एक स्पॉटलाइट स्क्रीन एक वृत्तचित्र खेल रही है जिसे मित्र अतीत में एक साथ फिल्माते हैं जिसमें वे शामिल होते हैं। एक कमरे में फिल्मों से यादें और आवाज हास्यपूर्ण दृश्य। वे गलियारे के अंत में महिला जननांग जैसा दिखने वाला एक चमकदार प्रकाश चमकते हैं और हर कोई इसके करीब जाना चाहता है। अपने दोस्तों को रोकता है और दस्ताने को हटा देता है। घायल हाथ यह पता चला है कि वह भी प्रकाश को छूना चाहता था और इस वजह से उसका हाथ कागज के छुरे में बदल गया। वे आगे बढ़ते हैं और अंत में भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। वे खुशी खुशी उसकी ओर बढ़ते हैं लेकिन अपने समय के दौरान एक नए कमरे में समाप्त हो जाते हैं। वे भूल भुलैया और भी अधिक हो गए हैं और अब देव को लुभाने का सुझाव देना लगभग असंभव हो गया है। महिला जननांग कक्ष में मिनोटॉर और इसे कार्डबोर्ड में बदलना। उसने आश्वासन दिया कि उसके बाद वह जाल को बंद करने में सक्षम होगा और साथ में वे अपने दोस्तों की भूल भुलैया को खत्म करने में सक्षम होंगे। उसी उत्साह को साझा न करें, हैरी ने देव का साक्षात्कार करने का फैसला किया जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह वास्तविक कारण के बारे में बात करता है कि उसने भूल भुलैया का निर्माण किया है। देव एक व्यक्तिगत संकट से गुजर रहा है और कम से कम कुछ सार्थक करने की कोशिश कर रहा था। वह लगातार टूटने से थक गया था, नौकरी की तलाश में और 30 साल की उम्र में भी अपने माता पिता से पैसे लेते हुए वह अपने प्रियजनों को भी नहीं चाहता। उसे स्पिनलेस समझे और अपना गुस्सा दिखाना नहीं चाहता है। भूल भुलैया उन भावनाओं की पहचान बन गई है जो वह हर दिन अपने अंदर अनुभव करता है और वह अंत में एक समाधान खोजने में उसका समर्थन करने का फैसला करता है जो उन्हें भूल भुलैया से बाहर निकलने में मदद करेगा। उनकी चर्चा है द्वारा बाधित मिनोटॉर जो अपने कमरे के गॉर्डन में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है और बूम ऑपरेटर दूसरों के साथ प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए अपने तरीके का उपयोग करता है। वे दूसरे कमरे में भागते हैं, भूल भुलैया के दिल को खोजने और गॉर्डन को नष्ट करने के लिए किसी भी प्रस्ताव को याद करते हैं कि कैसे देव ने कहा था कि उन्होंने केंद्र से भूल भुलैया का निर्माण शुरू किया था जहां संरचना का कमजोर बिंदु हो सकता है, लेकिन डेविड अपने दोस्तों के बीच में था जो उसने किया था। ऐसी जगह का निर्माण न करे क्योंकि उसने किया था, नहीं चाहता कि कोई किसी को नष्ट कर दे। देव लोग हर दिन वह महसूस कर रहे हैं जो वह अभी महसूस कर रहा है और उसे इससे निपटना होगा और अपने दोस्तों के जीवन को बचाने जैसे कुछ सार्थक करने के लिए देव कहते हैं कि भूल भुलैया ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे उसने कभी शुरू किया है जो किसी भी सुझाए गए देव को खत्म करने के लायक है, कि उन्होंने भूल भुलैया का निर्माण समाप्त कर दिया और इसमें एक कमजोर स्थान बना दिया ताकि वे इससे प्रेरित होकर बच सके। उनके प्रिय देव के शब्द अपने दोस्तों को भूल भुलैया के केंद्र में ले जाता है जिसमें से एक कमरे में उन्हें ब्रिन मिलता है जो अब कागज से बना था जिसे वह कोशिश करती है। रंग के दोस्त एक उच्च 5 पर उसके देव कहते हैं कि वे इंतजार नहीं कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, अन्यथा भूल भुलैया और भी बड़ी हो जाएगी। वह अपने दोस्तों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि ब्रांड कमरे से बाहर नहीं निकलता है
जबकि वह और कोई भी जाता है आगे। हैरी ने फैसला किया कि अब साक्षात्कार की बारी है। गॉर्डन ने उससे क्यों पूछा वे यहाँ है, जिसके लिए वह जवाब देती है कि जीवन अधूरे क्षणों से भरा है, जिसमें से इस बीच कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक उनकी रसोई में एक मेज पर और जोड़े के दोहराव वाले संवाद के माध्यम से भूल भुलैया से पता चलता है कि उनका रिश्ता कैसे संकट के दिन था। किसी को भी दुखी महसूस हुआ कि वह खुद की लगातार खोज में था। उन्होंने झगड़ा किया और एक दूसरे को नहीं समझा। मोमबत्ती की रोशनी में बैठो और देव कहते हैं कि उन्हें डर है कि उनके पास और कुछ नहीं है, जिसके लिए वह जवाब देती है कि उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और देखता है इन प्यार भरी आंखों से दिन मोमबत्ती बुझाता है और कहता है कि वह एक रास्ता खोज रहा है कि युगल खुद को भूल भुलैया में वापस पाले। क्या कोई रोशनी एक लालटेन है जो कमरे को रोशन करती है। समूह रिन को विचलित करना जारी रखता है। वह उन्हें मिनोटोर के बारे में बताती है और कहती है कि वह केवल अधिक मानव रक्त मुक्त होना चाहता है। ब्लो में शामिल होने से कोई भी और देव भूल भुलैया के केंद्र में एक कोकून बनाते हैं जो एक सप्ताह बन जाना चाहिए। बिंदु वह एक समुराई तलवार निकालता है और किसी को भी चेतावनी देता है कि जैसे ही वह अपनी तलवार से दीवार को छेदती है, लघु उनके लिए आएगा। वह देव को चूमती है और उससे अपने प्यार को कबूल करती है, जिसके बाद वह इसका फायदा उठाते हुए दीवार में तलवार गिरा देता है। जिस क्षण समूह रिन के चारों ओर एक रस्सी फेंकता है, एक विशाल हाथ में बदल जाता है और बूम ऑपरेटर को उसके और पूर्व के साथ भूमिगत ले जाकर खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है। रेक्स फिर से और खून की तरह कुछ भूल भुलैया से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और देव एक नए कमरे में चला जाता है और वह कहता है कि भूल भुलैया को नष्ट करने के लिए कोकून की जरूरत है और वह एक संगीत खिलाड़ी ढूंढता है और उस पर कुछ रखता है। जबकि सभी यह हो रहा है, मिनोटोर बाकी दोस्तों का पीछा कर रहा है, लेकिन वे भागने में सफल रहे। कोकून ने खोलना शुरू कर दिया और गदा को वापस फूंक दिया। नए जाल को सक्रिय करता है जो लियोनार्ड को मारता है, जो पूरे समय उनका पीछा कर रहा था। डेव ने कोकून के दिल को अपनी तलवार से काट दिया, जो अंत में भूल भुलैया को नष्ट कर देता है। जीवित दोस्त अंत में बाहर निकलते हैं। वे मलबे को साफ करना शुरू करते हैं और अपार्टमेंट की सफाई हैरी जारी है। प्रति जाने से पहले अपने फोन कैमरे पर सब कुछ दस्तावेज करें। उसने स्टेव को फिल्म के लिए एक नाम के साथ आने के लिए कहा और उसने सुझाव दिया कि डेव ने मुझे बनाया। कहानी के अंत में वह भूल भुलैया के अवशेषों को कूड़ेदान में ले जाता है और 1 मिनट या उनके नीचे से बाहर आता है। कि सभी दोस्तों को देखने के लिए धन्यवाद। टिप्पणियों में फिल्म के बारे में अपने विचार साझा करें और किस फिल्म के लिए